आसनसोल में पहले से ही 4 व्यवसायी संगठन काम कर रहे हैं। अब एक नया चेंबर का गठन बुधवार की शाम विधिवत किया गया, जिसका नाम आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रखा गया। आसनसोल क्लब के सभागार में एक साथ समारोह कर इस नए चेंबर के पदाधिकारी को जहां शपथ दिलाई गई, वहीं सभी सदस्यों की सदस्यता पत्र और स्मारक चिन्ह प्रदान किया गया। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के पहले अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को मनोनीत किया गया, जबकि विनोद गुप्ता को महासचिव बनाया गया। सतपाल सिंह पीर और जितेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। श्रवण कुमार अग्रवाल और संजय तिवारी को संयुक्त सचिव बनाया गया। उज्जवल राय को कोषाध्यक्ष और डायरेक्टर बनाया गया। सचिन राय को सलाहकार और डायरेक्टर मनोनीत किया गया। कोऑर्डिनेटर मनोज शाह है। इस नए चैम्बर के शपथ ग्रहण समारोह के इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, फास्बेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान और महासचिव सचिन राय विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इन अतिथियों ने अपने संबोधन में जहां आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों और सदस्यों को बधाई दी, वहीं उन्हें व्यवसायियों के हितों के लिए काम करने को तत्पर रहने के लिए भी कहा। इस नए चैम्बर के पहले अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने बिना किसी दूसरे चैम्बर का नाम लिए कहा कि एक नए चैम्बर की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस चैम्बर का नाम है आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आपके जैसे मेरे 2 आदमी ने और भी पूछा था कि इस चैम्बर की दरकार क्यों पड़ी है, तो आज आपने हॉल में देखा होगा जितने मेंबर्स हमारे आए हैं, 350 से ज़्यादा मेंबर हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो यही उनका जवाब है कि इन मेंबरों को चैम्बर की दरकार है, इसीलिए ना हमारे पास आए हैं, क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका समाधान ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने चैम्बर गठन किया है कि इन छोटी छोटी जो मेंबर्स की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनको हम समाधान कर पाएँ। जीएसटी को लेके बोलिए, इनकम टैक्स को लेके बोलिए, और इतनी सारी समस्याएं हैं कि जिनका समाधान वो कहीं जाके सॉल्व करना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। वो चाहते हैं कि ऑन द डोर हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम लोगों ने उनको कहा कि भाई आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप हमको व्हाट्सअप हो, ईमेल हो, जैसे भी आप मुझे जनाइए, उसके बाद में जैसे भी हम आपको कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके आपकी समस्याओं को दूर करने की चेष्टा करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि इसी साल आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हुआ था, जिसमें गौरीशंकर अग्रवाल अध्यक्ष का चुनाव हार गए थे। माना जा रहा है कि आसनसोल के इस सबसे पुराने चैम्बर के मौजूदा पदाधिकारियों से टकराव रहने के कारण अब नया चैम्बर बनाया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर गौरीशंकर अग्रवाल ने क्या कहा, आइए आप खुद देख लीजिए। ये कहना है कि चूंकि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो चुनाव नहीं जीत पाए, इसलिए आप लोगों ने ये गलत से चैम्बर बनाया। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जीतना और हारना दूसरी बात है, और जीत हार का क्या है कि मार्जिन कितना रहता है ये भी तो देखना पड़ता है। जीत हार का मार्जिन की बात होती है सहूलियत, और जीत हार की बात नहीं है। बात ये है कि जहाँ पर हमारी एकदम चलती नहीं, हमारे इतने सारे सदस्य हैं जो वहाँ से निकल के आए, हम लोगों को कोई बात ही नहीं सुनी जाती है, तो उस चैम्बर में रह के हमको फ़ायदा क्या हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने अपना संगठन बनाया है कि प्लस इतने सारे हमने अभी तक 400 मेंबर हमारे जुड़ चुके हैं, और समझ लीजिए कि 92 मेंबर्स अभी हमारे लाइन में खड़े हैं, जिनको कि हमने अभी जोड़ नहीं पाए हैं। अब आप समझ लीजिए इतनी बड़ी संख्या में जब मेंबर हमसे जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हम मेंबरों को हमसे कितनी उम्मीद है। इस नए चैम्बर के गठन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सलाहकार और डायरेक्टर तथा फास्बेकी के महासचिव सचिन राय ने कहा कि व्यवसायियों की समस्या को दूर करना ही इस चैम्बर का उद्देश्य है। আমাদের ব্যবসাদাররা খুবই দুঃখী এবং তারা বহু রকম প্রবলেমের মধ্যে থাকে। বিভিন্ন রকম যে সমস্ত প্রবলেমগুলো আছে তাদের কাছে গিয়ে সেই প্রবলেমগুলো প্রপার অথরিটির কাছে আমরা পৌঁছে দেব এবং সেটা যাতে সমাধান হয় সেটা আমরা চেষ্টা করব। এটা আমরা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে আমরা করেছি। আজকে চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজন এই জন্যেই যে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো অনেক সময় কিছু গ্যাপ থেকে যাচ্ছিল আমাদের। অনেক সময় ব্যাপারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছিল না, তো সেটা পৌঁছানোর জন্যই এবং তাদের কাছে যাবার জন্যই আমরা এটা করেছি। এবং আজকের যা প্রেজেন্টস রয়েছে অ্যাবাভ 300 মেম্বার, আগামী দিনে আরও 300 হবে। আমরা 600 মেম্বার টার্গেট আছে এই 1 মাসের মধ্যে করার, সেটা করব। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, ব্যাপারীদের নিয়ে চিন্তা করা, তাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাগুলো সমাধান করা, এটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের সিএসআর যে থাকে, মানে এটার সঙ্গে সঙ্গে কিছু দুস্থ মানুষ যারা ট্যালেন্টেড একটু, যারা কোনো শিক্ষার জগতে, স্পোর্টস জগতে, আরও আদার্স যারা আছেন, তাদের পাশে আমরা দাঁড়াবো।
नई चैम्बर की एक आसनसोल में स्थापना और हुई है। हमने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। फौजबिकी के प्रेसिडेंट के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि कोई भी अपनी जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति हम अपनी शुभकामनाएं रखें। आज के जो हॉल में जो यहाँ पर उपस्थिति थी वो इस बात का एहसास करा रही थी कि लोगों को इस एसोसिएशन से बहुत आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। उनकी उम्मीदों पर ये खरा उतरेंगे कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। अभी आज के दिन ये कमेंट करना सही नहीं है। लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये लोगों की जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के ऊपर जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए ईमानदारी से प्रयास करें, सतत प्रयास करें, तो ही इनकी सार्थकता है। वरना नई चैम्बर बनाइए तो रहिए, समस्याएं वैसे खड़ी रहेंगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। इनको ईमानदारी से काम करना पड़ा है व्यापारियों और उद्योगपतियों के हित में।